छोटी सी बच्ची को जिसे आप देख पा रहे हो, इसने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो अभी तक कोई भी नहीं कर पाया था। ये दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बन गई है। वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल बेबी होने का टाइटल इनके पास है। जानते हैं कौन है ये, कैसे ऐसा संभव हो पाया और कार्बन न्यूट्रलिटी का या कार्बन न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है। देखिए, तो चर्चा में क्यों है बेबी नोवा, जो कि इनका नाम है, जिन्हें डीजे आदवी के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बन गई हैं। ये खिताब इनको मिला है। 3 मार्च 2024 को चेन्नई में एक कार्यक्रम हुआ जिसके अंदर वैश्विक समुदाय के सामने ऐसा पेश किया गया। उनका जन्म 3 मार्च 2023 को तमिलनाडु में हुआ था। वह सिर्फ 11 महीने 16 दिन की उम्र में कार्बन न्यूट्रल बन गई। देखिए, अलग अलग जो रिपोर्टें हैं इनसे पता चलता है कि आदवी के माता पिता दिनेश और जो माता जगनंदिनी हैं वो तमिलनाडु के किसानों के साथ मिलकर उनके जन्म के पहले से ही खुद को इस काम के लिए समर्पित कर चुके थे। उनका लक्ष्य था कि अपनी बेटी के लिए एक वो बेहतर ग्रह बना सकें और उनकी बेटी भी इसमें योगदान दे ताकि बेहतर दुनिया का निर्माण हो सके। तो इसलिए जब उन्होंने ऐसा किया तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी का खिताब उनको मिल गया है। मार्च 2024 में तमिलनाडु सरकार ने उन्हें ग्रीन मिशन की चाइल्ड एम्बेसडर भी घोषित किया है। कार्बन न्यूट्रल बेबी का वास्तव में अर्थ क्या है? देखिए, कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है कि आप जितना भी CO2 उत्सर्जन कर रहे हैं, जितना भी कार्बन आप उत्सर्जित कर रहे हैं, उतना ही कार्बन आप अगर दुनिया से हटा देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, तो हम कहेंगे कि आप कार्बन न्यूट्रल हैं। मतलब जितना आउटपुट था उतना ही इनपुट रहे। ठीक है, तो ये अगर हो जाता है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कोई भी कार्बन न्यूट्रल। अब क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये अपने पूरे जीवन काल में 0 कार्बन उत्सर्जन करेंगी, ऐसी अपेक्षा की जा रही है। अब ऐसी अपेक्षा क्यों की जा रही है? क्योंकि इनके माता पिता ने 6000 फलों के पेड़ लगाए हैं। तो जो भी जितना भी कार्बन ये उत्सर्जित करेंगी, उस कार्बन का अवशोषण इन पौधों के, इन पेड़ों के द्वारा कर लिया जाएगा। कार्बन तटस्थता का अर्थ क्या होता है? देखिए, कार्बन तटस्थता का सीधा सा मतलब है कि वातावरण में जितना भी कार्बन आपने उत्सर्जित किया, छोड़ा, उतनी ही मात्रा में कार्बन को अवशोषित किया, हटाया, उससे कार्बन संतुलित रहता है। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से इसे संग्रहित करके पूरा किया जाता है। डीजे आदवी ने ये खिताब कैसे हासिल किया? देखिए, IIT मद्रास से जब उनके पिता निकले तो आदवी के पिता दिनेश क्षत्रियन ने अपनी पत्नी जगनंदिनी के साथ मिलकर तिराखू नामक एक NGO की स्थापना की, जिसका एकमात्र लक्ष्य था कार्बन तटस्थता को हासिल करना, भारत को एक कार्बन तटस्थ देश बनाना। NGO की दैनिक गतिविधियों में भारतीयों को पेड़ लगाकर अपने कार्बन पदचिह्न कम करने के लिए शिक्षित किया जाता था। केवल 2 वर्षों के भीतर ही उन्होंने दूसरों को 4 लाख पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। जंगलों को इससे पुनर्जीवित करने में मदद मिली। नोवा की कार्बन तटस्थता तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के शिवलिंगपुरम गांव में 6000 पेड़ों और झाड़ियों, पौधों आदि को लगा के एक खाद्य वन का रोपण किया गया। तो ऐसा वन बनाया गया जहां पे ये पेड़ हैं, और ये पेड़ कैसे हैं? फल वाले पेड़ हैं, तो इसीलिए एक खाद्य वन है। तो ये पहल न केवल नोवा के कार्बन पदचिह्नों को कम करती है, बल्कि टिकाऊ जीवन और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मॉडल के रूप में भी काम कर। तो ये कहानी जो है, ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक है व्यक्तिगत कार्रवाई का, कि अगर हम ठान लें कि हमें इस तरीके की चीज़ें करनी है, पर्यावरण को बचा के रखना है, अपने आप को, अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, तो हम इस प्रकार के कार्य कर सकते। तो ये आदवी के माता पिता ने जो कदम उठाया है इस ग्रह को लेकर के, और आदवी के भविष्य को ही बचाने को लेकर के, मानव जाति को बचाने को लेकर के, ये वास्तव में प्रेरणादायक कदम है। ठीक है, ये दर्शाता है कि सारी उम्मीदें अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। इस तरीके के प्रयास जब भी होते हैं तो इससे एक नई उम्मीद जगती है कि हम अभी भी अपने ग्रह को बचा सकते। हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हमें अवसर मिले, कहीं खाली जगह है जो कि ऐसे ही हमें बंजर, बेजान दिखाई दे रही है, वहाँ पे हम पेड़ों को लगा सकते हैं। अपनी तरफ से जितना भी हो सके उतना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 6 लाख
पेड़ ही लगा दें, पर एक भी अगर आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, इस ग्रह के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे इसी तरीके की अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखें।